साधक तो विशेष रूप से मोहित हो चुके हैं वागेश्वर धाम की शक्ति से, उस धाम की शक्ति के चमत्कारों से। मुझसे तो बारंबार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए, ऐसी विद्या बता दीजिए जिससे हम वागेश्वर धाम के समान त्रिकालज्ञ शक्ति प्राप्त कर जाएं और उसके माध्यम से दुखी जनों का हम कल्याण भी कर सकें। आपका ऐसा शुभ संकल्प देखकर मेरा मन भी हर्षित होता है। कभी कभार विचार करता हूं कि प्रत्येक गांव शहर में ऐसे साधक यदि निकलना शुरू हो जाएं, तो सनातन धर्म संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैल जाएगा, क्योंकि ऐसे साधक समाज का कल्याण करने हेतु पंथ पंथ पर उपस्थित होंगे। आपने बारंबार देखा होगा कि वागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री साधकों का भी विशेष सम्मान करते हैं। अनेकों बार साधना पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वह स्वयं भी साधना के माध्यम से ही इस उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। यह हमारे आर्यवर्त की प्राचीन विद्या है, जिसे हम मानो भूलते जा रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष इस विद्या के रहस्य को प्रकट करूंगा। यह विद्या दो प्रकार से कार्य करती है। प्रथम प्रकार की सिद्धि उच्च श्रेणी की सिद्धि में गिनी जाती है, जो कि द्वितीय श्रेणी में मध्यम और तृतीय श्रेणी में निम्न कोटि की शक्तियों के माध्यम से आप त्रिकालज्ञ ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जान लेते हैं प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की सिद्धियों के विषय में। प्रथम प्रकार की सिद्धि में आपको उक्त देवता का साक्षात्कार होता है। उस शक्ति के माध्यम से आपको उनके गण प्राप्त होते हैं, जो आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्रदान करते हैं, और यह गण प्रत्येक भक्त की सहायता भी करते हैं। कई उच्च कोटि के देवी देवताओं के स्वरूप भी ऐसे हैं जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे मां कर्ण मातंगी। इसी प्रकार से गुजरात के एक विशेष क्षेत्र की स्थानीय देवी जो त्रिकालज्ञ ज्ञान प्रदान करती है, उसकी भी साधना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। उनका नाम अभी मेरे स्मरण में नहीं है। यदि साधकों को ज्ञात हो तो अवश्य कमेंट करें। काली शोभन विद्या या फिर मैंने कोई ऐसी क्षेत्रीय साधना भी हनुमान और मां दुर्गा की देखी हैं जो त्रिकाल ज्ञान प्रदान करती हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक मुस्लिम साधक ने मुझसे संपर्क किया था, जिसके दादाजी ने मां दुर्गा की त्रिकालज्ञ सिद्धि प्राप्त की हुई थी, जिसमें एक विशेष घास की सहायता से मां दुर्गा की मूर्ति बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनके सम्मुख जप किया जाता था। अपने दादाजी की असामयिक मृत्यु के कारण वह अपने दादाजी से वह विद्या ग्रहण नहीं कर पाया था। बाद में उसने मेरे सानिध्य में रहकर वह साधना संपन्न की थी। यदि आप प्रथम स्तर की प्रथम श्रेणी की साधना संपन्न करते हैं तो आपको एक समस्या आती है। किसी भी उच्च कोटि के देवता की सिद्धि प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं, क्योंकि उक्त देवता आपको तब तक दर्शन नहीं देता जब तक उसकी साधना करते करते आपके सारे पाप भस्म न हो जाएं, यानी आप निष्पाप न हो जाएं। फिर आपके पुण्य का उदय जब होता है, तब ही आपको उक्त देवता का साक्षात्कार होता है। यदि साधक के वास पूर्व जन्म के और इस जन्मों के अंत्यंत शुभ कर्म हुए तो साधना शीघ्र सफल हो जाती है। अन्यथा 6 मास, 1 वर्ष या कभी कभी 2 वर्ष का समय भी साधक को लग जाता है। शुभ पुण्य वाला साधक मात्र 3 मास के भीतर ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक साधक की सफलता का पैमाना अलग अलग है, क्योंकि हर कोई साधक अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ है। जो साधक चाहते हैं उनकी साधना बहुत लंबी ना चली जाए, तो वह उक्त देवता की साधना करने से पूर्व 6-7 मास पूर्व ही नित्य पूजा आराधना करना आरंभ कर दें, या फिर उस मंत्र का नित्य जप करना शुरू कर दें जिसकी आप साधना करना चाहते हैं। प्रतिदिन 5 माला 10 माला तक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्यम स्तर की साधना के विषय में। इस साधना में हम यक्षिणी, वीर, वेताल, योगिनी एवं विद्याधर के माध्यम से हम त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनकी सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है।
परंतु इनकी साधना से पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 जप अवश्य संपन्न कर लेना चाहिए, ताकि आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए योग्य तपोबल प्राप्त हो जाए। उस यक्षिणी की ऊर्जा को आप धारण करने में सक्षम हो जाए। अन्यथा ऐसा ना हो कि वह यक्षिणी अथवा उपशक्ति आपका अहित करके चली जाए। यह मंत्र आपकी साधना काल में रक्षा भी करेगा। अभी मैं आपके समक्ष त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति हेतु यक्षिणी की साधना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि यदि मैं उच्च कोटि के देवी देवताओं की साधना बता दूं, उसके भारी भरकम विधियों को देखकर साधक वैसे ही भयभीत हो जाते हैं। ऐसी साधनाएं अत्यंत उच्च कोटि के साधकों के लिए होती है, इसलिए इनकी सिद्धि तक विरले ही साधक पहुंच पाते हैं। त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं आपको जिस यक्षिणी की साधना प्रदान करने जा रहा हूं, ये यक्षिणी शीघ्रातिशीघ्र साधकों को सिद्ध हो जाती है, बशर्ते आपके पास उचित तपोबल हो, उचित पुण्य कर्म हो, योग्य गुरु का सानिध्य हो। इस यक्षिणी का नाम है वाचा यक्षिणी, या इसे वाक्ष यक्षिणी के नाम से भी साधकगण जानते हैं। इसकी साधना 2 प्रकार से संपन्न की जाती है। हालांकि इसकी सरल विधि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस यक्षिणी के मंत्र को आप गुरु मुख से प्राप्त तो नहीं करने वाले हैं, आपको यह लिखित रूप से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से प्राप्त मंत्र दोषयुक्त हो जाते हैं, जिनके 10 संस्कार संपन्न करने पड़ते हैं। उन संस्कारों को कैसे संपन्न किया जाता है, यदि आपको ज्ञान ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपको वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। चलिए इसकी साधना की विधि जान लेते हैं। इसकी साधना आप नवरात्रि में भी संपन्न कर सकते हैं। मंत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। मैं यक्षिणी साधना की मूल विधियों के विषय में जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इससे पूर्व भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। बस संक्षेप में आप इस तरह समझ लें। आपको आसन पवित्रीकरण, तन पवित्रीकरण, आचमनी पवित्री धारण, यदि शिखा है तो उसका बंधन, गणपति गुरु का पूजन संपन्न करने के पश्चात यक्षिणी के रूप में एक दिव्य कन्या का चित्र लगा लें। उसे यक्षिणी का स्वरूप मानकर उसकी पहले षोडशोपचार पूजा संपन्न करें। इस यक्षिणी का मूल मंत्र आपको नित्य 9000 की संख्या में जप करना है। मंत्र छोटा है, इतना जप साधक बड़ी सरलता से 3 घंटे या इससे अधिक समय में कर लेगा। हालांकि यह साधना 41 दिन की है, परंतु कई बार प्रारब्ध के कारण साधना को लंबा खींचना पड़ता है, और इस साधना को करने से पूर्व मुझे भी एक बार अवश्य सूचित कर दें, ताकि सब कुछ मेरी निगरानी में चलता रहे। साधक वस्त्र में लाल धोती, लाल रंग का ऊनी कंबल का आसन एवं रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करे। यदि फिर भी कोई शंका बाकी रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर दूंगा। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।